हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 का इंटीग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन देखने चल रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 2x, पहला क्वेश्चन है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं बाबू, यहाँ पे केवल इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं दिया है। तो बाबू आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल दे देंगे। वो तो लिख ही दिया है ना इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी का इंटीग्रेशन। अब सबसे पहले हमको ये सोचना है बाबू कि कोई फंक्शन अगर है तो उसको क्या रखें, कौन सा फंक्शन है उसका सब्स्टिट्यूशन क्या रखें। तो बाबू अगर डिफरेंशिएशन याद हो तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होती है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर को मान लेने से काम मेरा नहीं पूरा हो रहा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मान लिया जाए तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, यानी कि नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर t मान लिया जाए तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। तो आइए सबसे पहले इसको हम लिखते हैं i इज इक्वल टू, ठीक है। अब लिखेंगे लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, t माना। अब डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको x के रेस्पेक्ट में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में और इधर t का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। बाबू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन और इधर डी टी बाई डी एक्स। बाबू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 2x होता है। तो 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, इस dx को इधर ले आते हैं, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमारा 2x dx है और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे बाबू हम लोग लिख दे रहे हैं i इज इक्वल टू बाबू 2x dx को हमने dt लिख दिया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना था, t माना था। यानी कि अब जो हमारा इंटीग्रेशन ये i बराबर 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर था वह हो गया dt बाई टी। वहाँ वेरिएबल x थी, यहाँ वेरिएबल t हो गई। तो दिस इम्प्लाई दैट i बराबर बाबू 1 बाई टी, देखिए dt ऊपर है तो t नीचे है ना, तो 1 बाई टी के रूप में है। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होता है log mod t प्लस c। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ i बराबर log और t किसको माना गया था बाबू, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c और यही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बाबू दिया हुआ है log x का होल स्क्वायर बाई x का इंटीग्रेशन, यानी कि सेकंड नंबर में दिया हुआ है आपको log x का होल स्क्वायर बाई x का इंटीग्रेशन। इसको हम लोग क्या करेंगे, i मान लेंगे। ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन का, सिंबल और dx अपने आप से दे देंगे, इसको नहीं भी दिया गया है तब भी अपने आप से दे देंगे और उसको i मान लेंगे। अब हम खोजेंगे सबसे पहले इसमें कि बाबू
कहाँ है, कौन सा फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन कहाँ है। तो आप देख सकते हैं log x का एक फंक्शन है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो यहाँ लिखेंगे लेट माना log x बराबर t, यहाँ log x को t मान लिया गया। अब क्या करते हैं बाबू, डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, यहाँ डी टी बाई डी एक्स। अब बाबू log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, और यहाँ dt और यहाँ dx। तो बाबू ये dt बाई जो dx है, log x का 1/x हो गया, dt बाई dx है, ये dx इधर आएगी तो हो जाएगी dx बाई x इज इक्वल टू dt। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, log x को आपने क्या माना है, t माना है, और dx बाई x क्या आ गया, dt। तो इसलिए बाबू हम लोगों का अब i का जो वैल्यू है वह क्या हो जाएगा, log x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, t रखेंगे। तो यहाँ हो गया t का होल स्क्वायर बाई नहीं सॉरी बाबू, अब यहाँ देखिए dx बाई x है, तो dx बाई x तो dt है, तो यहाँ हो गया टी स्क्वायर dt। अब बाबू टी स्क्वायर पावर वाला है, तो कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, पावर में एक जोड़ दी जाती है और जो नया पावर आता है उसी से भाग दे दी जाती है, एक कांस्टेंट लगा दिया जाता है। जैसे x के पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 बाई n+1 होती है। उसी तरह यहाँ n के स्थान पर, पावर के स्थान पर 2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, 2/1 3, ठीक है। और अब नया वाला पावर क्या है, 3, तो 3 से ही भाग दे देंगे और प्लस क्या लिख देंगे, c। अब जो है t का वैल्यू log x है, तो यहाँ लिख देंगे log x का पावर 3/3 प्लस c, और ये रह गया आंसर। क्लियर। अब हम लोग देखने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। बाबू दिया हुआ है 3 में 1/x प्लस x log x। तो अब अपने मन से क्या करेंगे, यहाँ i दे देंगे, यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल दे देंगे, और यहाँ dx। अब इसको थोड़ा सा देखिए तो यहाँ x कुछ एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है, तो इस x को हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे बाबू, तो यहाँ x में से x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 1। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग दे देना। जैसे बाहर निकाले ना, तो अब जो बाहर निकलेगा उसी से भाग भी देना है। तो x बाहर निकालने के लिए x से भाग देंगे, तो x में x से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1। और x log x में x कॉमन हो जाएगा तो प्लस log x बचेगा, और यहाँ तो dx है ही। अभी तक ये x एक्स्ट्रा था, उसको हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ क्या माने, तो बाबू यहाँ लेट 1 प्लस log x को हम t मान लेते हैं, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होती है, और 1/x यहाँ मल्टीप्लाई हुई है, तो यहाँ t मान लिया गया। अब जैसे ही आप मानते हैं, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो d बाई डी एक्स 1 प्लस log x, और यहाँ dt बाई डी एक्स। बउआ 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, और यहाँ dt बाई डी एक्स। तो यहाँ क्या बचेगा, 1/x बराबर dt बाई डी एक्स। कोई दिक्कत। अब ये जो dx है बाबू, ये dx इधर आके dx बाई x बराबर क्या हो जाएगी, dt। यहाँ देखिए तो फिर आ गया dx बाई x,
जो किसके बराबर है, dt के बराबर है। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या चीज़ है, यहाँ देखिए dx बाई एक्स, तो dt हो गई ना बाई, देखिए फिर से dx ऊपर है, dx नीचे है, तो dx बाई एक्स को क्या लिखा गया है, dt। अब 1 प्लस लॉग एक्स को क्या लिखा गया है, t। dx बाई एक्स dt है, तो dt लिख दिया गया। अब 1 प्लस लॉग एक्स को आपने क्या माना था, t माना था, तो ये हो गया नीचे आ गया t, तो dt बाई टी। अब तो आप जानते हैं dt बाई टी का इंटीग्रेशन करने पर क्या देगा, लॉग मॉड टी प्लस सी, यानी कि लॉग और मॉड टी जो है ना, टी का मान क्या है 1 प्लस लॉग एक्स और प्लस सी, यही हमारी क्या हो जाएगी आंसर। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। बाबू क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है साइन एक्स साइन कॉस एक्स, यहाँ दिया हुआ है साइन एक्स और यहाँ दिया हुआ है साइन कॉस एक्स। अब अपने मन से यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया, यहाँ dx लगा दिया और यहाँ i लगा दिया, यहाँ i लगा दिया। अब हम खोजेंगे कि किसको माने, किसको सब्स्टिट्यूट करें। तो बाबू आप देख सकते हैं यहाँ साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर, तो ये तो अंदर आ जाएगी, तो वो तो बाहर dx के साथ नहीं है, ये तो साइन के साथ है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं लेट cos x को ले लीजिए आप t, cos x बराबर t, इसको साइन, ये साइन x का फंक्शन है और ये साइन cos x का फंक्शन है, तो हमने cos x को t माना। और जैसे ही आपने माना, अब क्या पहला स्टेप होगा डिफरेंशिएट करने का, तो cos x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगी, तो इधर भी तो t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगी। अब cos x का डिफरेंशिएशन याद है, माइनस साइन x होती है, तो माइनस साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, dt बाई डी एक्स। अब बाबू देखिए तो यहाँ साइन x और dx तो उपस्थित है, लेकिन माइनस नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं साइन x dx बराबर, ये माइनस एक्स्ट्रा है, इसको हम dt में लगा देते हैं। इधर माइनस इधर जा सकता है, इधर का माइनस इधर आ सकता है, तो इधर नहीं चाहिए हमको। यहाँ क्वेश्चन में साइन एक्स dx तो है, माइनस नहीं है, तो हमने क्या किया, साइन एक्स dx को माइनस dt लिख दिया। अब इसलिए i बराबर क्या हो जाएगी बाबू, ये साइन x देखिए यहाँ साइन x dx तो माइनस dt है, और यहाँ देखिए ध्यान से साइन cos x, यानी कि अब हमारे पास हो जाएगा साइन t, क्योंकि cos x जो है एंगल का काम कर रही है, यहाँ ये cos x के बदले में आपने क्या माना था t, तो साइन t। अब इन दोनों को देखिए साइन x और dx जो है यह माइनस dt का काम कर रही है, क्लियर। तो बाबू दिस इम्प्लाई दैट i इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन t dt, हो गए। अब याद कीजिए cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t, तो यहाँ माइनस साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos t, तो cos t, आप प्लस को कांस्टेंट लगा देंगे c, अब बराबर cos, और t के स्थान पर क्या माना गया है बाबू cos x, तो लगा देंगे cos x, अब प्लस हो गया c, और यही हो जाएगी हमारी आंसर।